Good morning students. Today we are going to start some of the questions जो आपसे एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक, तो आपने कुछ रैंडम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं गलत ही दिए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। पे यू अटेंशन टू बी शार्प इन दिस क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है रीअरेंज द फ्लोइंग। आपके पास फर्स्ट टू फोर ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4, और इसमें बोला गया है कि इन्हें रीअरेंज करें इंक्रीजिंग ऑफ मास, यानी कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में इनको रीअरेंज करना है आपको 1 to 4, जो चारों के चारों पॉइंट्स को। पहला पॉइंट देखें, द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट पॉइंट की। इसे ऑन द बेसिस ऑफ मास करना है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में पहले। ठीक, तो जब आप कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें इसमें वैल्यूज़ को जो लेते हैं ना, ओवरऑल वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि जैसे पॉइंट वाली वैल्यूज़ को अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हुई है, तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं O2 की। अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ O2 की बात चल रही है। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, जैसा कि हम जानते हैं अगर हम वन मोल की बात करें, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इट इज 32 ग्राम। अंडरस्टैंड, अब ये 32 ग्राम होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना एक मॉलिक्यूल की बात हुई है, तो एक मोल के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक, ये वैल्यू मैंने क्या लिया है कि 6 × 10⁻23, यानी कि यहाँ पर पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं ली है, बिकॉज आंसर में क्या होता है, बहुत लंबा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से उसे जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 32/6 × 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करें 6 से इस वैल्यू को, और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आता है, 6 5 टाइम्स काट देगा, 5 × 6 हो जाएगा 30। अब दो बचते हैं, तो 5 × 3 18, और फिर से 3, तो हमारी वैल्यू अराउंड आएगी 5.34 × 10⁻23, यानी कि वैल्यू क्या दी है, नीचे दी है। तो जब ये ऊपर जाती है तो हम जानते हैं कि क्या वैल्यू, पूरी वैल्यू काय में आती है, माइनस में आ जाती है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट का मास आया है, वो आया है हमारा 5.34 × 10⁻, फर्स्ट पॉइंट है 5.34 × 10⁻23 ग्राम, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ओके अंडरस्टैंड। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, एक स्लाइड ले लेते हैं न्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन के केस में आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एटम की बात हुई है, तो एटम का मतलब यहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ वन एटम का हमको मास निकालना है। ठीक, तो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वन एटम का मतलब होता है 14 यूनिट। ठीक, अगर हम वन मोल की बात करें, मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात करें, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 ग्राम, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 6 × 10⁻³ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 14 ग्राम के अंदर इतने
क्या हो जाएंगे, हमारे एटम्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के। अब हमें निकालना है फॉर 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इतने नंबर का मास है, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें इस पूरे नंबर से तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एटम का मास मिल जाएगा। इसे डिवाइड करें आप, 6 टाइम 2 तो होता है 12 पॉइंट, पॉइंट लगाना है, फिर क्या बचता है, इसमें 2 बचता है, तो ये भी लगभग 3.4 आ जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, आई एम सॉरी, वो वैल्यू आएगी 2.34 इंटू 10⁻⁻23। अंडरस्टैंड, -23। तो ये क्या है, हमारी सेकेंड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है 2.34 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बहुत अच्छे। थर्ड पॉइंट देखें, इसमें बोला है कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर बात हुई है कि इन्होंने पहले से मोल 1 इंटू 10 के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मोल्स मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, हमें तो डायरेक्ट मास निकालना था। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, एन तो दिया है, हमारा एन दिया है इन्होंने 1 इंटू 10⁻⁻10 मोल। ठीक, इतना हमें पता है। हम जानते हैं कि इसका m जो होता है, हमेशा अगर मोलिक्यूल की बात चल रही है तो वो हो जाएगा 32 ग्राम मोलर मास। हमें निकालना है सिर्फ स्मॉल वाला m। उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n बराबर m/m। और हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं और हमें निकालना है ये, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे m बराबर n इंटू m, n इंटू m मीन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है n की m से। यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 32। कौन सी वाली वैल्यू है, ये सी वाली 32। और हम देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा 32 इंटू 10⁻⁻10। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। और हम जाएंगे यहाँ पर और हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है 32 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन और देखें अब इसमें, इसमें बोलते हैं ये कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मोल ऑफ एटम ऑफ कॉपर। यहाँ पर देखें कॉपर का दिया है इन्होंने 63, ओवरऑल 63 दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कॉपर का क्या होता है, कॉपर का होता है 63.5। लेकिन यहाँ पर वैल्यू की कोई ऐसा मैटर नहीं करती, पूरी एक्यूरेट वैल्यू लेने से इसमें क्या होता है, डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स दी हैं वो सिमिलर हैं और मास जो हो जाएगा एटम्स का वो हो जाएगा 63। ठीक, तब हम एन के फॉर्मूले में अगर क्या रखते हैं इसको, और हमें निकालना है दीज 1m, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे दोनों के बीच और हमें पता चलता है यहाँ पर m बराबर n इंटू डब्लू। दैट्स मीन अगर हमें n की मल्टीप्लिकेशन करानी है तो 1 इंटू 10⁻10 इंटू m की जगह आ जाएगा 63 और हमें वैल्यू मिलती है 63 इंटू 10⁻10 ग्राम। कितने मोल है कॉपर के, 63 इंटू 10⁻10 ग्राम मोल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पर आता है 63 इंटू 10⁻10 ग्राम मोल्स एग्जैक्टली। अब तुम्हारा सिर्फ इतना काम बचता है कि आपको इन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे कम कौन सी वैल्यू है, तो सबसे कम पावर से हम जज करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पावर्स ये है, जो माइनस की 23 है सबसे छोटी वैल्यू मानी जाएगी। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो हम देखेंगे फिर ये नंबर्स, तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं कि 2.34 जो है ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो पहले आ जाएगा, यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू, बिकॉज वी आर अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर बचता है 5.34, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है,
अब उसके बाद इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों की पावर भी सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर सबसे छोटा नंबर देखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 32। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा थर्ड नंबर ये आ गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर देखने के बाद हमारे पास फोर्थ लास्ट नंबर बचता है और यहाँ पर रख देंगे हम फोर्थ। अब इस ऑप्शन को देख लें आप, कहाँ पर मिलता है आपको, ये रहा सेकंड, ये ऑप्शन नहीं है, ये उल्टा ऑर्डर है इसका। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही है, हमारा ऑप्शन पहला वाला सही है। लेट मी क्लियरिफाई दिस, कि हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो बता रहा है कि पहला सबसे छोटा, मतलब ये दूसरा वाला सबसे छोटा ऑप्शन होगा, पहला वाला बिल्कुल सही है, उसके बाद वन नंबर होगा, उसके बाद थर्ड नंबर होगा और उसके बाद फोर्थ नंबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये सवाल बिल्कुल सही होता है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर बोला है कि कोई दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक तो एक्स है और दूसरा है वाई। वो कंबाइन करते हैं और दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, एक्स वाई और एक्स टू वाई। फिर कहते हैं कि फाइंड द एटॉमिक वेट, उनका एटॉमिक वेट बताएं, यानी कि एक्स का और वाई का एटॉमिक वेट बताएं। और एटॉमिक वेट ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ एक्स वाई इज 10 ग्राम। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके पास क्या है, एक्स वाई है, उसके मोल्स दिए हैं उन्होंने 0.1, और उसमें बोला है उन्होंने कि इसके इतने मोल्स का जो वेट है, मतलब मास है, एम है, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो एम है वो है 10 ग्राम। ठीक, हमें फॉर्मूला पता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लगा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बराबर एम अपॉन एम। ठीक है, तो ये बताता है कि उसका वेट कितना है और ये बताता है कि उसका मास कितना है, मतलब हमारे पास जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये सी वाली। तो हम क्या करेंगे, इसे उठाकर इधर ले आएंगे और हमें एन को पहुंचा देना है नीचे। वी पुट द वैल्यू, एंड एज वी पुट द वैल्यू, तो हमें पता चलता है कि 10 ग्राम था तो 10 ऊपर जाएगा, और यहाँ पर 0.1 क्या आ जाएगी, यहाँ पर मोल्स आ जाएगी। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, हमारे पास वैल्यू आई 100। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर x और y का जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 100। ठीक है, मोलिकुलर वेट जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, एटॉमिक वेट तो हमें निकालना है। ठीक, तो हमें इतना पता चला किसके लिए, एक्स वाई के लिए। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं दूसरे वाले के केस में, यानी कि यहाँ पर दिया है इन्होंने एक्स टू वाई, और इसके केस में अगर हम निकालें तो इन्होंने मोल्स दिए हैं इसके 0.05। ठीक, और इसका जो एम दिया है, स्मॉल एम, वो दिया है 9 ग्राम। फॉर्मूला सिमिलरली लगेगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऊपर एन, नहीं ऊपर आ जाएगा हमारा स्मॉल एम और नीचे आ जाएगा एन। पुट द वैल्यू ओके, तो यहाँ पर 9 आएगा, नीचे आएगा 0.05। ठीक, अब जब आप इसे काटते हैं तो यहाँ पर हम इसे काटेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और ऊपर क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट से पहले लगा हुआ है। अब इस 5 को लेंगे और इस वैल्यू को काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 5 1 ज़ा, एंड यहाँ पर बचते हैं 4, तो 4 8 ज़ा, और हमारी वैल्यू आ गई 180। यानी कि अगली स्लाइड पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू जो आई है वो आई है यहाँ पर 100, और एक्स टू वाई की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास 180। अब आप एटम्स को देखें। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू 100 है, और एक्स स्क्वायर वाई जो होगा उसकी वैल्यू 180 होगी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्या करें, इस वैल्यू को लें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो एक्स होगा और वाई होगा, और प्लस क्या होगा, यहाँ पर एक बार एक्स और आया है, यानी कि एक एक्स ज़्यादा है बस इसमें। ठीक, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ
तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है 100 और यहाँ पर है 180। तो इसमें एटम्स के बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि जब हम एटम्स के जो एटॉमिक मास होते हैं उन्हें कैलकुलेट करते हैं, हर एक एटम का अलग अलग, तो वो वैल्यू 100 मतलब जो भी आती है उसे हम बोलते हैं कि ये इसका एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये पूरा 100 है। तो यहाँ पर क्या है, 2 टाइम एक्स, यानी कि एक एक्स ज़्यादा है। तो अगर हमें इस तरीके से लिख दूँ इसको, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एक्स वाई प्लस एक्स कितना है, 180 है। हम जानते हैं एक्स वाई का मान क्या होता है, एक्स वाई का तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर 100 है तो हम यहाँ पर 100 रख देंगे, ये 100 हो गया हमारा, प्लस एक्स हमारा यहाँ रहा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 100 जो है हम इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास x बराबर निकल कर आएगा 180 माइनस 100, दैट इज 80। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, 80 हो गई। अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो पहला ऑप्शन अगर तुम्हें मिल जाए तो एक बार आंसर को चेक कर लेना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जैसा हमने देखा कि हमारे पास अगर x की वैल्यू 80 है तो हमारे पास जो एक्स वाई बराबर कितना था, 100। इस केस में अगर हम 80 वैल्यू किसकी रख दें, x की रख दें, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, y की वैल्यू क्या बचेगी वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। अब इस 80 को ले जाएंगे इधर और हमें पता चलता है कि y बराबर कितना है हमारा, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। यानी कि हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई। उन्होंने पूछा था एटॉमिक वेट बताएं x का और y का, तो पहली वैल्यू हमारे पास आती है 80 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20। अंडरस्टैंड। अब ये ऑप्शन हम जाकर देखेंगे अपने क्वेश्चन में। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 30 और 20, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है। ठीक, 60 और 40 ये भी रॉन्ग है। 80 और 20 और 30 ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये। तो अगर आपको पहला ऑप्शन ही मिल जाए, एक्स वाली वैल्यू जो कि 80 दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अंडरस्टैंड। ओके, ऑलराइट। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो मोल्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आपको कोशिश करनी होती है कि आप उसके अंदर फॉर्मूले को ठीक तरीके से यूज़ करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये एक बच्चे ने भेजा था, क्योंकि मैंने ये होमवर्क दिया था एज अ वर्कशीट, तो उसमें बच्चे से नहीं हो पाया। तो उन्होंने ये पूछा था कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया, ठीक, जो कंटेन करता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो पूछा हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन इट, यानी कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप देखें तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि इन्होंने बोला है कि ये जो पूरा एटम है इसके अंदर 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है। तो कह रहे हैं हाउ मच या हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। तो अब देखें इसमें एक एटम है, तो इसे इन्होंने बोला कि इसके अंदर 1 मोल है। ठीक, अब हाइड्रोजन के कितने मोल, कितने एटम से प्रेजेंट है, अगर इसमें एक एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन का और वो 1 मोल हो सकता है, तो हाइड्रोजन के 3 मोल प्रेजेंट हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 3 मोल एटम्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल इजी है, मतलब नंबर ऑफ एटम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 0.5 दिया होता, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया होता, तो आप क्या करते, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर लाते और इसे 3 एटम दिए हैं, क्योंकि 1 एटम का अगर 0.5 हो सकता है तो 3 एटम का कितना हो जाता, आप इसको 3 × 0.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते और उसके बाद आपका आंसर आता 1.5। तो इट इज़ वेरी इजी, इवन जस्ट यू रियली नीड टू पुट सम इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चंस में रिगार्डिंग पूछी गई है और फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में हमेशा रखो, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो हमारा पहला पॉइंट जो था इसमें वो क्लियर हो चुका है कि हमारे पास
3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक, इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा है, राइट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी डिसोसिएटेड फ्रॉम इट, यानी कि कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस विल बी डिसोसिएटेड, यानी कि अगर आप NH3 को ब्रेक कर दें तो इसमें से कितने मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, इसको डिसोसिएशन की रिएक्शन होती है NH3, और हमने क्या किया, नाइट्रोजन को ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन निकलेगी N2 और यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगी H2। अब देखें, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जब N2 निकलेगा तो मतलब इसे कर देंगे हाफ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पर अगर N2 निकल रहा है तो उसे क्या दिखा देंगे, हम हाफ करके दिखा देंगे। ठीक, अब देखें यहाँ पर 3 क्या है, हाइड्रोजन एटम, ये बिल्कुल इजी होता है, इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 क्या है, हाइड्रोजन एटम, और इसको हाफ कर देंगे हम, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक, जैसे 2 नाइट्रोजन जुड़ रही थी, तो 2 एटम जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो हम 1/2 कर देते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं कि जब हाइड्रोजन की बात आती है तो इसमें से 3 हाइड्रोजन निकले होंगे। ठीक, अब हमने 2 हाइड्रोजन को आपस में जोड़ा है, तो उसे क्या कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक, अगर ये 1 मोल है, अमोनिया हमारे पास 1 मोल है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये 1 मोल ही निकलेगा, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कितना आता है, 0.5। ठीक है, यहाँ पर भी हम 1 ही रखेंगे, 1 मोल, लेकिन ये 1 मोल को क्या करेगा, 2 काट देगा, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास कितनी गैस निकलती है, यानी कि कितनी नाइट्रोजन गैस की निकलती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल निकलना है, एटम नहीं निकलना है, याद रखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, सिमिलर अप्लाइड ओवर ईयर, तो यहाँ पर क्या है, 3, तो यहाँ से अगर ये 1 मोल थी तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी निकली, 3 मोल। ठीक, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलता है इसकी वैल्यू आती है निकल कर 1.5 मोल। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस। इसको सिंपली आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब एटम की बात चलती है तो वो 3 मोल थे। ठीक, लेकिन गैस क्या होती है, H2 होती है, यानी कि 2 एटम आपस में जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो गैस बनती है H2। ठीक, तो अगर H2 गैस बनी है, 2 एटम आपस में कंबाइन हुए, तो जो 3 मोल पहले से हाइड्रोजन एटम थे उनका क्या हो गया, 2-2 हो गए हैं, तो आपस में जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब जो 3 मोल एटम होंगे वो मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती है। These questions are very very easy, even if you just need to focus on this question you can score very well in your examination। ऑल द वेरी बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, इसके बाद जो एक लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद ये चैप्टर हम क्लियर कर देंगे, बिकॉज उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस आर, आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर, और जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज इफ़ यू वर्क ऑन योर फर्स्ट ईयर, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द 11th स्टैंडर्ड बुक्स, then you will get a great help in your upcoming examinations, like whatever competition you will sit or whatever examination you gonna give in future. All the very best. Thank you very much for being the part of this video. All the very best. Goodbye.